अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एक दफ़ा फिर यूनिक ऑफ इंस्टीट्यूशन ने आपके लिए जो ऑनलाइन लेक्चर्स अरेंज किए, इस सिलसिले में नेक्स्ट लेक्चर फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 22 जो है वो स्टार्ट करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लास्ट लेक्चर का ओवरव्यू। लास्ट लेक्चर में हमने जो चैप्टर 3 डाटा कम्युनिकेशन का है, इसमें मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन पे अपना लेक्चर वाइंड अप किया था और नेक्स्ट टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन स्टार्ट करेंगे। तो मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन था, उसमें टॉपिक थे सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर प्रॉपर हम स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर चैप्टर नंबर 3 डाटा कम्युनिकेशन, इससे रिलेटेड लेक्चर जो है वो हम वो कंटिन्यू कर रहे हैं, वो हम स्टडी कर रहे हैं। आज का जो मेन टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, जो लास्ट लेक्चर में किया था। आज इसको डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। और स्टूडेंट, ये आपको बताया था कि लास्ट टॉपिक जो था वो था मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। तो आपको स्टूडेंट्स ये बताया था कि जब ये मोड का वर्ड आएगा, अब वो डाटा कम्युनिकेशन हो या डाटा ट्रांसमिशन, लेकिन साथ वर्ड मोड का आएगा, तो फिर वो जो लास्ट लेक्चर था वो हम उसका आंसर में बताएंगे, और वो था सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। अब अगर मोड का वर्ड जो है स्किप होगा तो फिर ये डाटा कम्युनिकेशन हो जाए, ये डाटा ट्रांसमिशन हो जाए। टाइप्स की अगर बात की जाएगी तो वो ये आंसर होगा जो आज का लेक्चर जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ये स्टूडेंट्स को माइंड में आपने रखना है, बोर्ड में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। मोड फिर रिपीट कर रहा हूँ कि स्टूडेंट जो है प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चन आया तो कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुआ था वो अंडरस्टैंड करने में, तो ये बताया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो हैं वो उससे ज़रा थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम आ गया था। मोड का वर्ड आएगा तो ट्रांसमिशन मोड या कम्युनिकेशन मोड, तो ये लास्ट लेक्चर जो सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स का था वो आप पॉइंट आउट करेंगे। अगर मोड का वर्ड नहीं है डाटा ट्रांसमिशन, डाटा कम्युनिकेशन, तो वो आज का लेक्चर होगा। तो इसकी 2 टाइप्स होती हैं डाटा ट्रांसमिशन की, और वो टाइप जो हैं वो है पैरेलल ट्रांसमिशन और सीरियल ट्रांसमिशन। अब ये स्टूडेंट आपके माइंड में होगा कि ये चैप्टर डाटा कम्युनिकेशन का हम पढ़ रहे हैं, तो मेन तो टॉपिक कंप्यूटर साइंस में जो है जब हम बात करते हैं, आपको यही बताया था कि कंप्यूटर साइंस में जितने भी हमारे टॉपिक्स होंगे, लॉजिक्स होंगे, या जो लॉजिक्स और टॉपिक्स को कवर करने के लिए एज ए टूल जो हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे, इन सारों का एक ही मकसद होता है, वही डाटा प्रोसेसिंग साइकिल। कि डाटा प्रोसेसिंग साइकिल में जो स्टार्टिंग एंड है उसमें आपको डाटा इनपुट करते हैं, उस सिस्टम को प्रोवाइड किया जाता है। अब डाटा की कोई भी टाइप हो सकती है। इनिशियल लेवल पे वो टेक्स्ट टाइप ऑफ डाटा था, बेसिक न्यूमेरिक डिजिट टाइप ऑफ डाटा था, लेकिन वक्त के साथ साथ टाइप्स ऑफ डाटा जो है उसकी कैटेगरी, उसकी टाइप्स बढ़ जाती हैं। अब वो ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन कोई भी हो सकता है जो हम डाटा या इनपुट के तौर पर सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं। सिस्टम इसमें डिफरेंट कैलकुलेशन प्रोसेसिंग करता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जो यूज़र जो है या जो उसको सिस्टम को यूज़ कर रहा होता है, जिस फॉर्म में आंसर रिक्वायर करता है या जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है आउटपुट हासिल करने की, उसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डाटा जो इनपुट किया जाता है सिस्टम को, उस पर कम्युनिकेशन करने के बाद जो है सिस्टम को जब डाटा प्रोवाइड किया जाता है तो फिर मुख्तलिफ कैलकुलेशन प्रोसेसिंग की जाती है, और प्रोसेसिंग कैलकुलेशन के बाद डाटा की फॉर्म चेंज हो जाती है। अब वो इनपुट से आउटपुट या फिर डाटा से इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और नॉर्मली इंफॉर्मेशन जो है पूरे डाटा प्रोसेसिंग साइकिल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। लेकिन जब ये स्टार्ट में जब कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट हमने किया फॉर कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग के लिए, तो हमने बात की हुई है चैप्टर 1 में कि वो आइसोलेटेड सिस्टम था, एक ही जगह पे इनपुट की जाती थी, वहीं पर प्रोसेसिंग, वहीं पे आउटपुट,
और वहाँ पे कई दफ़ा प्रोसेस रुक जाता था, यानी आउटपुट जब आ गई तो प्रोसेस कंप्लीट हो गया। लेकिन अब जो है आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, सारी कंबाइंड इंडस्ट्रीज़ है, डिजिटल कन्वर्जेंस का टॉपिक है, आईटी के टॉपिक को ज़हन में रखते हुए अब वो जो आउटपुट जो हम गेट करते हैं वो फर्दर फिर एनालिसिस के बाद फिर देखने के बाद कि वो इंफॉर्मेशन या आउटपुट जो हमें गेट हमने की है, तो अगर वो उसी को दोबारा हमने कंटिन्यू करना हो सिस्टम में, तो ज़ाहिर है कोशिश की जाती है कि सिस्टम या ये डाटा प्रोसेसिंग साइकिल इसकी वर्किंग जो है मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की पहले से बेटर हो। तो अब जो है वो डाटा प्रोसेसिंग साइकिल जो पहले आउटपुट पे रुक जाता था, लेकिन अब वो इंफॉर्मेशन जो है फर्दर दोबारा फिर एज ए इनपुट बेटर प्रोसेसिंग बेटर कंक्लूजन के बाद दोबारा फिर सिस्टम का पार्ट बन जाती है। और ये कंप्लीट एक सर्कल जो है जब तक सिस्टम को हम यूज़ करते रहते हैं, चाहे वो हमारी जनरल लाइफ का सिस्टम हो, उसके कंपोनेंट्स हो, या कंप्यूटर सिस्टम जो है उसकी बात की जाए और उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की बात की जाए, तो ये प्रोसेस जो है ये कॉन्टीन्यूसली एक फ़्लो में एक सर्कल में ये प्रोसेस जो है चलता रहता है। इनपुट की जाती है, प्रोसेसिंग की जाती है, आउटपुट की जाती है। अगर हमें वो आउटपुट अगर परमानेंटली रिक्वायर है, फ्यूचर में भी रिक्वायर है, फ्यूचर में भी उस सिस्टम का पार्ट उसको इंफॉर्मेशन को बनाना है, तो फिर कई दफ़ा हमें टेम्प्रेरी और कई दफ़ा इसको परमानेंटली स्टोर भी करना होता है। स्टोर करने के बाद ये आउटपुट जो है फिर सिस्टम का पार्ट बन जाती है। लेकिन अब जो है जब डाटा हम ये टॉपिक की जो बात कर रहे हैं कि डाटा ट्रांसमिशन और उसकी टाइप्स को हम डिस्कस करना है, तो उसमें अगर डाटा जो है क्योंकि आइसोलेटेड नहीं है, इनपुट कहीं और जगह पे की जा रही है, प्रोसेसिंग कहीं और इंफॉर्मेशन आउटपुट किसी और जगह पे रिक्वायर है, तो फिर ये डाटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, जिसको हम डाटा ट्रांसमिशन की बात करेंगे। अब वो जो डाटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो अब उसकी हमारे पास दो टाइप्स हैं कि इन दो टाइप्स को यूज़ करते हुए डाटा जो हमने इनपुट किया था वो जहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट है वहाँ पे डाटा पहुँचाना है, या प्रोसेसिंग करने के बाद जो आउटपुट या इंफॉर्मेशन हमें गेट हुई है वो हमने जहाँ पे आउटपुट रिक्वायर है उस जगह पे इंफॉर्मेशन या आउटपुट पहुँचानी है, तो डाटा को ट्रांसमिट किया जाएगा। अब ये उसकी दो टाइप्स हैं जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का ये हमारा लेक्चर है। इसकी दो टाइप्स में पैरेलल और सीरियल। अब पैरेलल की बात अगर आप वर्ड की बात करें तो पैरेलल वर्ड का मतलब क्या है? साथ ही साथ एट द सेम टाइम। अब एट द सेम टाइम अगर आप वायर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं या वायरलेस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, अब डाटा जो है सुन आपके माइंड में आपको पता चल चुका हुआ है कि डाटा की भी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, कि डाटा टेक्स्ट है, न्यूमेरिक है, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, इमेज, किसी भी टाइप का डाटा है। तो एट द सेम टाइम के लिए अगर हम वायर की बात कर रहे हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि जी वायर में एक ही वायर से एक से ज़्यादा टाइप्स ऑफ डाटा जो भेजा जा रहा है, या अगर हम वायरलेस की बात कर रहे हैं तो वायरलेस में तो फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है, सिग्नल की बात की जा रही है। तो एक ही वक्त में जब डाटा भेजा जा रहा है कि तो क्या एक से ज़्यादा सिग्नल्स हैं, फ्रीक्वेंसीज़ हैं? तो फिर अब पैरेलल का मतलब डेफिनेटली यही होगा कि अगर वायर की बात की जा रही है तो एक से ज़्यादा वायर्स यूज़ की जा रही हैं, और अगर वायरलेस की बात की जा रही है तो एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सिग्नल या फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है। तो फिर ये टॉपिक कवर होगा पैरेलल ट्रांसमिशन का। अब इसमें इन डिजिटल कम्युनिकेशन जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो डिजिटल सिस्टम को फॉलो करता है। वही हमने बात की थी बाइनरी सिस्टम, जिसकी हमारे पास दो डिजिट्स हैं, दो सिंबल्स हैं, इसी से इसको बेस 2 सिस्टम भी कहा जाता है। और इसका भी स्टूडेंट आपको पता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम से जो है कंसीव किया गया है इसका कंसेप्ट। और इलेक्ट्रिकल सिस्टम की दो स्टेट्स हैं, तो ज़ीरो ऑन और ऑफ, तो फिर ये बाइनरी सिस्टम की दो वैल्यूज़ को इसी ऑन ऑफ की स्टेट के साथ जो है वो लिंक कर दिया गया। ज़ीरो का मतलब हमने ऑफ जो कर दिया और 1 का मतलब जो है वो डेफिनेटली ऑन होगा। तो यहीं से ये टॉपिक जो है जो हमने पहले प्रीवियस चैप्टर्स में हम कर चुके हुए हैं कि अब कंप्यूटर सिस्टम जो है क्योंकि उसका बेसिक जो है सिस्टम
वो डिजिटल सिस्टम है, तो अब डिजिटल कम्युनिकेशन ही होगी। अब डिजिटल कम्युनिकेशन होगी तो इसका मतलब है कि अगर हम वायर या वायरलेस की बात कर रहे हैं तो डाटा के वो जो सिग्नल जो हैं वो उसकी बेसिक वो यूनिट्स जो हैं वो 0-1 वो बिट्स फॉर्म में ही डाटा ट्रैवल होगा। तो अब जो है डिजिटल कम्युनिकेशन में द साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ रिलेटेड ग्रुप्स ऑफ बिट्स ऑफ डाटा over 2 or more separate paths communication channels lines or wires is called parallel transmission। अगर हम वायर की बात कर रहे हैं तो एक, दो या दो से ज़्यादा जो आप पाथ्स की बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन चैनल की बात कर रहे हैं, उसमें अगर वायर की बात कर रहे हैं तो एक से ज़्यादा वायर्स इस्तेमाल होंगी। और अगर आप वायरलेस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो एक से ज़्यादा सिग्नल या फ्रीक्वेंसीज जो हैं एक ही वक्त में यूज़ किए जाएंगे। और उसमें हो सकता है कि एक जो वायर है उसके ज़रिए टेक्स्ट फॉर्म ऑफ डाटा जो है वो भेजा जा रहा है इनपुट से प्रोसेसिंग तक, या प्रोसेसिंग से जो आउटपुट तक, या इंफॉर्मेशन जहाँ पे रिक्वायर है वहाँ तक। या अगर हम बात करते हैं किसी और फॉर्म ऑफ डाटा की तो किसी और वायर से या किसी और फ्रीक्वेंसी से, सिग्नल से दूसरी टाइप जो ऑडियो हो सकती है, टेक्स्ट हो सकता है, कि ये इमेज हो सकता है, उस फॉर्म ऑफ डाटा जो है वो किसी और वे से भेजा जाएगा। तो अब ये टॉपिक फिर पैरेलल का बन जाएगा। तो स्टूडेंट माइंड में रख लें कि जब आप पैरेलल की बात करेंगे तो एक से ज़्यादा वायर्स यूज़ हो रही हैं। अब वायर्स यूज़ हो रही हैं तो इसका मतलब है अगर आप कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो अगर वायर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट होगी। और अगर आप जो है अब बात वायरलेस की कर रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली अगर फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स अगर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए डिफरेंट आपको कंपोनेंट जो हैं वो रिक्वायर हैं, तो कॉस्ट डेफिनेटली ज़्यादा होगी। लेकिन अगर यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट अगर फास्ट कम्युनिकेशन हमें रिक्वायर है या हम चाहते हैं वो जो डाटा पैकेट जो है, डाटा पैकेट का साइज़ अगर एक वायर के थ्रू भेजा जाएगा तो डाटा पैकेट का साइज़ जो है वो कम होगा, या हमें मोर टाइम रिक्वायर होगा डाटा एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए। लेकिन डेफिनेटली जब हम एक से ज़्यादा वायर्स यूज़ कर रहे हैं या एक से ज़्यादा सिग्नल फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं तो फिर जो है डाटा पैकेट जो है वो एक ही वक्त में, और एक ही वक्त में मतलब ये है माइंड में रख लें कि अगर वायर्स एक से ज़्यादा या सिग्नल फ्रीक्वेंसी एक से ज़्यादा तो फिर एक ही वक्त में डिफरेंट पाथ्स जब हम कम्युनिकेशन चैनल को यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा डाटा जो है एक वक्त में किसी भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। या इनपुट से प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचाना है, या प्रोसेसिंग यूनिट जो है जो उसने डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया है तो इन्फॉर्मेशन जिस जगह पे रिक्वायर है वहाँ तक पहुंचाना है, तो इससे हमें स्पीड मिल जाएगी, तो कॉस्ट इंक्रीज़ होगी। लेकिन डेफिनेटली रिक्वायरमेंट अगर फास्ट कम्युनिकेशन की है तो ये हम जो है ये गेट कर सकेंगे पैरेलल ट्रांसमिशन के ज़रिए। ईच बिट ऑफ डाटा इज़ ट्रांसमिटेड ओवर ए सेपरेट कम्युनिकेशन वायर। ये वही बात आ रही है कि वो जो वायर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ईच सेपरेट वायर से एक वक्त में बिट ऑफ डाटा जो है वो भेजा जाएगा। और बिट ऑफ डाटा वही 0 और 1 की बात की जा रही है। एक वायर से कम्बिनेशन ऑफ बिट्स 0 और 1 वो भेजे जा रहे हैं, और दूसरी वायर से दूसरे जो डाटा पैकेट जो है उनकी बिट्स को रिप्रेजेंट करके भेजा जा रहा है। इट इज़ फास्ट डाटा कम्युनिकेशन बिकॉज मल्टीपल बिट्स ट्रैवल एट द सेम टाइम। तो यही वही बात अभी जो की है कि ये फास्ट डाटा कम्युनिकेशन हो जाएगी क्योंकि एक वक्त में एक से ज़्यादा वायर जो है डिफरेंट या सेम टाइप ऑफ डाटा जो है भेजने के लिए इस्तेमाल किए जा रही हैं। अब ये यूजुअली जो है यूनी डायरेक्शनल है, ठीक है। यूनी डायरेक्शनल का मतलब है इसकी डायरेक्शन जो है वो एक तरफ ही होती है, तो ये दोनों तरफ भी ठीक है। अब क्योंकि एक वायर जो है वो जाने के लिए, एक वायर आप वापस आने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये यूनी डायरेक्शनल की बात की जा रही है। अब इसमें इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन सेवरल बिट्स, अब सेवरल बिट्स क्योंकि वो डिफरेंट वायर्स हैं और एक वायर से बिट्स ऑफ डाटा जो भेजा जा रहा है, तो अगर मुख्तलिफ वायर्स हैं तो सेवरल बिट्स जो है मुख्तलिफ वायर से एक वक्त में भेजी जा सकता है डाटा। सेवरल बिट्स आर ट्रांसमिटेड एट द सेम टाइम यूजिंग 8, 16, 32, 64 या उससे आगे अगर आप बात करते हैं तो मोर नंबर ऑफ बिट्स जो हैं वो मोर नंबर ऑफ लाइंस को यूज़ करते हुए, वायर्स को यूज़ करते हुए भेजे जा सकते हैं। तो अब ये अगर हम 8 बिट्स हैं तो इसका मतलब एक बिट्स अगर भेजी जा रही है एक ही वक्त में तो इसका मतलब है 8 वायर्स हो जाएंगी, 16, 32, 64 ये
उतनी वायर्स ही रिक्वायर होंगी जितनी बिट्स एक वक्त में आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजनी है। अब लेकिन अब यहाँ पे इसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज इसके भी बन जाएंगे। डाटा कम्युनिकेशन बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी और प्रिंटर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। अब यहाँ पे अब ये जो इंटरनल कंप्यूटर का सिस्टम है जिसमें मुख्तलिफ कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं, तो जो इंटरनल जो मदरबोर्ड पर डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे हुए हैं कंप्यूटर सिस्टम के, अब क्योंकि वो सारे कंपोनेंट्स एक सिंगल मदरबोर्ड पे ही प्लेस किए गए हैं, अटैच किए गए हैं। अब मदरबोर्ड जो है वो हमारे पास जो कंप्यूटर केसिंग है उसके अंदर ही अवेलेबल है ना, तो ज़्यादा डिस्टेंस जो है इनके दरमियान तो नहीं है, तो इसलिए जो है अब पैरेलल का अब आप ये कह लें कि डिसएडवांटेज ये भी है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए नहीं है। कंप्यूटर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स कंप्यूटर सिस्टम के अंदर प्लेस किए जाते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए, उनके दरमियान पैरेलल कम्युनिकेशन होती है। और प्रिंटर जो है, प्रिंटर की भी अगर बात की जाए, ठीक है, अगर आप वायरलेस जो प्रिंटर की बात कर रहे हैं जो सिग्नल के ज़रिए भी ऑपरेट किया जा रहा है, लेकिन डेफिनेटली उसकी भी रेंज है। अब वो रेंज जो है वो ज़ाहिर एक कमरा दो कमरे इतनी की बात करेंगे, ये तो नहीं कि अब आप कहें कि जी कैंपस के एक जगह से आप कैंपस के दूसरे कॉर्नर पे आप डाटा भेज रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर है जब प्रिंटर जो हम यूज़ करते हैं तो प्रिंटर एग्जांपल है हार्ड कॉपी का, तो अगर आप डाटा वहाँ पे प्रिंटर के तौर पे पहुँचा भी देते हैं तो डाटा प्रिंटर के तौर पे जब प्रिंट होगा तो उसको आपने कलेक्ट तो फिज़िकली ही करना है ना, कोई पर्सन वहाँ जाएगा, वो कलेक्ट करके जो भी प्रिंट करना चाह रहा है, हार्ड कॉपी निकालना चाह रहा है, उसको डाटा प्रोवाइड किया जाएगा। तो डेफिनेटली उसके दरमियान फ़िज़िकल जो है डिस्टेंस वो भी तो थोड़ा होगा ना, क्योंकि आपने उसकी प्रिंटर की जो आउटपुट है वो भी तो फिज़िकली ही गेट करनी है ना। तो इसलिए जो है पैरेलल कम्युनिकेशन जो है ये कंप्यूटर सिस्टम्स और कंप्यूटर जो सिस्टम है उसके करीब कोई और अगर पेरिफेरल्स हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन के लिए पैरेलल कम्युनिकेशन यूज़ की जाती है। कंप्यूटर सिस्टम डेट यूजेज अ 64-बिट वर्ड। अब वर्ड्स और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि ये डाटा पैकेट या असल में ये रजिस्टर का साइज़ है, जो हम ये सेकंड टर्म में जो है चैप्टर जो पढ़ेंगे उसमें इसको डिस्कस करेंगे कि वर्ड साइज़ असल में ये डाटा पैकेट उसका साइज़ है। तो अगर 64 बिट है इसका मतलब है वर्ड का साइज़ जो है 64 बिट है, तो ये रजिस्टर है, ये हम इंग्लिश के वर्ड की बात नहीं कर रहे। तो अब ये डाटा पैकेट जो है 64 बिट का, इसका मतलब है एक ही वक्त में 64 बिट ऑफ डाटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, 64 लाइंस जो हैं, अगर हम लाइंस की वायर्स की बात करते हैं तो वो यूज़ की जाएंगी। ऑल द 64 बिट्स ऑफ डाटा इज ट्रांसफर्ड एट द सेम टाइम ओवर द 64 लाइंस और वायर्स ऑफ द इंटरनल बस। तो वो 64 लाइंस और वायर्स जो हैं वही यूज़ की जाएंगी, क्योंकि अगर 64 बिट ऑफ डाटा एक ही वक्त में भेज रहे हैं पैरेलल कम्युनिकेशन पैरेलल ट्रांसमिशन के को यूज़ करते हुए, तो 64 वायर्स यूज़ की जाएंगी। अब सुना, अब ये डेफिनेटली ठीक है, आप उसे कहेंगे जी हम आउटर जैकेट एक लगा लेते हैं, उसको हम ये शील्ड में कर देते हैं, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन जो है वो अगर कंपोनेंट्स अगर करीब हैं तो फिर हम 64 जो है वायर्स वो यूज़ करते हुए एक जगह से दूसरी जगह डाटा पहुंचाने के लिए ये कम्युनिकेशन सिस्टम जो है ट्रांसमिशन सिस्टम फिजिबल होगा। क्योंकि अगर 64 वायर जो हैं अगर आपने कहीं दूर लेके जानी तो ज़ाहिर है उसको फिर मैनेज भी तो करना होगा। तो इसलिए जो है ये पैरेलल का ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। अनदर एग्जांपल ऑफ पैरेलल ट्रांसमिशन फ्रॉम डेली लाइफ, अगर आप और ये बात जो है जब से हमने ये लेक्चर फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस के यूज़ किए हैं स्टार्ट किए हैं, तो ये बल्कि कोई भी टॉपिक हो जाए तो उसका एज ए टूल अगर आप कोई मेथड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो हमारी डेली लाइफ से ही कंसीव किए जाते हैं। डेली लाइफ में वर्किंग करते हुए जो हम कंसेप्ट्स यूज़ करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम जो है उसको क्या हम कह गए एज ए टूल है ना, तो एज ए टूल जो है जो हमारी लाइफ में जो हम प्रोसेसिंग वर्किंग कर रहे होते हैं उसी वर्किंग को अडॉप्ट करने के लिए हम कंप्यूटर सिस्टम एज ए टूल इस्तेमाल करते हैं। अब उसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जी अगर वो मैनुअल सिस्टम जो है मैनुअल सिस्टम था और कम नंबर ऑफ़ यूज़र जो हैं वो सिस्टम को यूज़ कर रहे थे, अब यूज़र ज़्यादा हो गए
तो उसको मैनिपुलेट नहीं किया जा रहा, फिर हम कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी वर्किंग जो है वो स्पीड में होती है एज़ कम्पेयर विद मैनुअल सिस्टम। तो इसलिए जो है फिर हम जब कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं उसका मेन ही ये लॉजिक होता है कि इसमें बल्क ऑफ डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह हम यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं और कंप्यूटर सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए अपने रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हम गेट करते हैं। लेकिन अब इसकी भी बात अगर की जाए तो इसका कंसेप्ट भी जो लाइफ में हमारे पास डेली लाइफ में ऑटोमोबाइल ट्रैफिक ऑन अ मल्टी लेन हाईवे, अगर आप हाईवे की बात करते हैं तो हाईवे में आपको स्टूडेंट्स पता है कि एक से ज़्यादा लेन्स जाने के लिए हैं और एक से ज़्यादा लेन्स आने के लिए। अब अगर जाने के लिए अगर 3 लेन्स हैं तो इसका मतलब है 3 लेन्स में डिफरेंट फ्लो ऑफ ट्रैफिक जो है वो जा रही है एक जगह से दूसरी जगह। इसी तरीके से 3 लेन्स आने के लिए तो वहाँ पे 3 लेन्स ट्रैफिक ही हैं। तो अब वो लेन्स में ट्रैफिक जो है, क्योंकि जब लेन में ट्रैफिक फ्लो कर रही है इसका मतलब है ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो 3 लेन्स को यूज़ करते हुए ट्रैफिक जा रही है और उसी फिर सेपरेट 3 लेन्स को यूज़ करते हुए ट्रैफिक वापस आ रही है। इसलिए ये इसकी एग्जांपल और ये इसी से कंसेप्ट जो है कंसीव करके ये पैरेलल सिस्टम में डिफरेंट वायर्स या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हुए ये इसको यूटिलाइज़ किया गया। तो अब मल्टी लेन आपको पता है हाईवे मोटरवे की अगर आप बात कर लें या और हमारे पास हाईवे है जिसमें एक से ज़्यादा लेन्स हैं, तो ये इसकी ये कंसेप्ट है जिसको गेट करके कंप्यूटर में एज ए पैरेलल ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ किया गया। अब ये जो हमने बात की थी कि इसका डिसएडवांटेज पैरेलल ट्रांसमिशन का क्या है, इज़ दैट डाटा इज़ कैरिड एट शॉर्ट डिस्टेंस। तो ये हमने पहले जो बात की थी ये इसका डिसएडवांटेज है कि अगर आप ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए फ़िलहाल जो है ये पैरेलल कम्युनिकेशन जो है वो ठीक है यूज़ की जा रही है, लेकिन हम जब करते हैं कि जी यूज़ की जा रही है नहीं की जा रही तो उसका ताल्लुक होता है कि एज ए जनरल पब्लिक हर कोई उसको यूटिलाइज़ कर रहा है तो फिर तो हम उसको कंसेप्ट में ले आते हैं। एक्सेप्शनली अगर कोई यूज़ कर रहा है तो क्योंकि हर कोई यूज़ नहीं कर रहा तो फिर उसको हम इसमें टॉपिक में शामिल नहीं करते। तो यहाँ पे पैरेलल ट्रांसमिशन जो है उसका डिसएडवांटेज यही है कि ये शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए, या अगर हम कोई डायग्राम की बात कर लें जो हमने प्रीवियस लेक्चर से ये किया हुआ था, इसी को आप मज़ीद डिटेल में एज ए लेक्चर जो है इसको हम कवर अप कर रहे हैं कि इसमें अगर ये देखें ये डिफरेंट वायर्स हैं उसके ज़रिए, अब ये अलग अलग वायर हैं उसके ज़रिए ये कंप्यूटर जो ए सिस्टम है यहाँ से डाटा मुख्तलिफ वायर्स को या मुख्तलिफ सिग्नल्स को यूज़ करते हुए कंप्यूटर बी तक पहुँच रहा है। तो ये पैरेलल कनेक्शन और पैरेलल कम्युनिकेशन पैरेलल ट्रांसमिशन की हम ये डायग्राम के थ्रू भी अब देख रहे हैं। अब ये देख लें यहाँ पे भी कि अभी हम जो डाटा देखा है वो टेक्स्ट फॉर्म में था और ये अब हम पिक्चर फॉर्म में जो है इमेज फॉर्म में डाटा देख रहे हैं। तो अब ये अगर इसी तरह का मिक्स टाइप ऑफ डाटा आपने भेजना है तो उसके लिए भी पैरेलल ट्रांसमिशन जो है फिजिबल है कि एक वायर से आप एक टाइप ऑफ डाटा भेज रहे हैं और दूसरी वायर से अदर टाइप ऑफ डाटा भेज रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारी वायर यूज़ हो रही हैं तो एज ए होल डाटा पैकेट जो है उसका साइज़ फिर बढ़ जाता है। अब जो है इसके बाद दूसरी जो है टाइप वो है सीरियल। अब सीरियल का मतलब क्या है? अब सीरियल का मतलब ये है कि ये वो टाइप ऑफ ट्रांसफर इन विच वन बिट इज ट्रांसफर्ड और ट्रांसमिटेड एट द सेम टाइम ओवर ए सिंगल कम्युनिकेशन चैनल लाइन और वायर। अब ये देखें कि अब इसमें एक वक्त में एक ही हम कम्युनिकेशन चैनल लाइन वायर या फ्रीक्वेंसी सिग्नल यूज़ कर रहे हैं। जब यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब फिर एक ही वायर होगी। अब एक ही वायर जो है तो ये इसका मेन इसका कंसेप्ट है कि जी एक ही वायर एक ही कम्युनिकेशन चैनल फ्रीक्वेंसी सिग्नल के ज़रिए डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह, वही जो हम बात कर रहे हैं कि डाटा अगर इनपुट की है तो इनपुट जो है किसी और जगह से डाटा कलेक्ट की है वो कलेक्ट करना और फिर प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचाना एक ही बार यूज़ हो रही है और फिर प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसने डिफरेंट कैलकुलेशन प्रोसेसिंग की है और वो डाटा जो है फिर किसी और जहाँ पे हमें आउटपुट इंफॉर्मेशन रिक्वायर है किसी और जगह पे वहाँ तक डाटा पहुँचाना जो इंफॉर्मेशन की फॉर्म में अब कन्वर्ट हो चुका हुआ है। तो एक ही टाइप ऑफ जो वायर या सिग्नल जो फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाएगी। टेलीफोन सिस्टम इज़ एन एग्जांपल ऑफ सीरियल ट्रांसमिशन। अब टेलीफोन सिस्टम और इसमें जो टेलीफोन वायर जो यूज़ की जाती है
उसका मेन कंसेप्ट ही यही है कि वो सीरियल कम्युनिकेशन हमें रिक्वायर थी। और टेलीफोन का मेन कंसेप्ट ही ये है कि जो ह्यूमन वॉइस और ह्यूमन वॉइस जो है, अब उसमें हमारी जो वॉइस है वह सिग्नल फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो हम जनरेट करते हैं और फिर टेलीफोन लाइन को, टेलीफोन सिस्टम को यूज़ करते हुए ह्यूमन वॉइस जो है जो सिग्नल फॉर्म में है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है। तो फिर टेलीफोन वायर या टेलीफोन सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। तो अब जो टेलीफोन सिस्टम वो उसका मेन कंसेप्ट ही सीरियल ट्रांसमिशन है। डेट इज़ ईच इंडिविजुअल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रैवल अलॉन्ग इट्स ओन कम्युनिकेशन पाथ और वायर। अब एक बिट ही क्योंकि ट्रैवल हो रही है तो हर बिट जो है अपने अपने एक जो सिंगल कम्युनिकेशन पाथ या वायर उसी के ज़रिए डाटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है। अभी हम ये आगे इसके फर्दर देखते हैं टॉपिक्स कि अगर आप यहाँ पे अगर देखा जाए कि ये डिसएडवांटेज अगर हो गया कि जी एक वायर है उसके ज़रिए ही डाटा पहुँचाया जा रहा है। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे थे डाटा पैकेट की, और डाटा पैकेट का साइज़ अगर ज़्यादा हो गया तो अगर वायर हम एक ही या फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं तो ये तो फिर इसके डिसएडवांटेज में आ गया कि अब इसमें हमें मोर टाइम रिक्वायर होगा। तो बहुत ज़्यादा वो यूज़र जो है उसका रिस्पॉन्स टाइम या रिप्लाई जो हमने करना है वो बहुत स्लो हो जाएगा। तो वो वेट स्टेट में उसको काफ़ी टाइम जो है वो रिक्वायर होगा। तो इसको भी हम आगे इसकी सब टाइप से इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन ये सीरियल का ये हमारे पास डिसएडवांटेज तो अभी फ़िलहाल है। द बिट्स फ्लो इन अ कॉन्टीन्यूस स्ट्रीम अलॉन्ग द कम्युनिकेशन चैनल। अभी यहाँ पे देखते हैं कि कॉन्टीन्यूस स्ट्रीम या कॉन्टीन्यूस कम्बिनेशन ऑफ बिट्स जो है वो डाटा वो सिंगल कम्युनिकेशन पाथ के ज़रिए ही भेजा जा रहा है। अब यहाँ पे सीरियल बाय सीरियल यानी क्या मतलब है, वन बिट बाय बिट डाटा एज ए पैकेट जो है वो भेजा जा रहा है। तो अब वो जो पैकेट जो है वो हम देखते हैं कि पैकेट का साइज़ कैसे होगा, लेकिन वो एक के बाद एक बिट्स ऑफ डाटा वही भेजा जा रहा है एक के बाद एक। अब यहाँ पे अगर ये जनरल लाइफ की अगर हम बात करें तो ये जो कंसेप्ट है ये लाइफ में दिस पैटर्न इज सिमिलर टू द फ्लो ऑफ ट्रैफिक डाउन ए वन लेन रेजिडेंशियल स्ट्रीट। अगर जो घर के साथ जो नॉर्मली जो हमारी स्ट्रीट है वो वन लेन है। अब वन लेन का मतलब ये होता है कि एक ही लेन है। अब उसी लेन के ज़रिए अगर वो वन वे है तो इसका मतलब है वो, तो अगर हम सिंप्लेक्स की बात कर रहे हैं तो वन वे तो उसी एक वायर से ही डाटा भेजा जा रहा है। तो अगर हम करते हैं कि लेन तो एक ही है लेकिन वो जो रोड साइड पे जो ट्रैफिक है वो एक दूसरे को रास्ते देते हुए एक ही लेन को यूज़ कर रहे हैं। तो लेकिन अब वो एक लेन अगर एक दूसरे को रास्ता दिया जा रहा है तो डेफिनेटली स्पीड तो नहीं होगी ना ट्रैफिक की। तो यहाँ पे जो वन लेन रेजिडेंशियल स्ट्रीट वो इसकी एग्जांपल है कि नॉर्मली जो ट्रैफिक जो है वो एक के बाद एक वन आफ्टर अनदर एक सीरीज़ में एक सीरियल में एक के बाद एक जो है वो गाड़ियाँ, अगर हम रोड ट्रैफिक की बात कर रहे हैं तो वो रोड ट्रैफिक में कार्स जो मूव कर रही हैं, ट्रैफिक फ्लो कर रही है। और अगर हम डाटा कम्युनिकेशन की बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में तो एक के बाद एक जो बिट्स जो है वो ट्रैवल कर रही होती है। तो ये रेजिडेंशियल स्ट्रीट की जो कम्युनिकेशन है उसी को फिर इसमें सीरियल ट्रांसमिशन में गेट कर ली गया। सीरियल ट्रांसमिशन इज नॉर्मली स्लोअर देन पैरेलल ट्रांसमिशन बिकॉज डाटा आर सेंड सीक्वेंशियली इन ए बिट बाय बिट फैशन। डेफिनेटली ये स्लो हो जाता है। सीरियल ट्रांसमिशन इज यूज इन कम्युनिकेशन नेटवर्क्स टू कैरी डाटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये इस सीरियल ट्रांसमिशन का भी कि ये जो अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस की बात करते हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस में आपको ये फिर रिक्वायर होती है। सीरियल ट्रांसमिशन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती है। तो माउस जो है ये सीरियल ट्रांसमिशन इसकी एग्जांपल है। अब ये इसकी डायग्राम है। अब इसमें अभी हम फ़िलहाल तो हमें ऐसे ही लग रहा है कि ये तो प्रॉब्लम हो गई कि अगर एक वायर अगर हम यूज़ कर रहे हैं और एक वायर के ज़रिए बिट्स ही भेजे जा रही हैं, तो जब हम पैरेलल की बात कर रहे थे तो उसमें मुख्तलिफ वायर्स थी और मुख्तलिफ वायर्स के ज़रिए कम्युनिकेशन की जा रही थी। तो ये तो अच्छा वाला इसका डिसएडवांटेज हो गया है। लेकिन अब जो है अब देखें ना टेलीफोन सिस्टम की यहाँ पे एग्जांपल की हमने बात की है। अब टेलीफोन सिस्टम जो है जो हमने अब जो अभी लाइफ में टेलीफोन सिस्टम को एज ए इंटरनेट अगर हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे तो इंटरनेट में तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे होते हैं। तो फिर जो है फिर ये कैसे वर्किंग होती है ये अभी हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम की बात करें कि जी वो एक
सीरीज़ में एक सीरियल में ही जो है वो बिट्स एक एक करके 1 1 1 ये देखें जो पैटर्न है ये भेजा जा रहा है। तो फिर ये मिल के वो 8 बाइट, एक बाइट की बात कर लें, आप किलोबाइट मेगाबाइट की बात कर लें, इस तरीके से जो है ये वर्किंग होती है। लेकिन इसको आगे इसकी जो सब टाइप्स हैं उसको यूज़ करते हुए इसी सेम सीरियल ट्रांसमिशन को, जिसमें कम्युनिकेशन एक ही वायर के ज़रिए की जा रही होती है, उसी को इसके एडवांटेज में कर दिया गया। अब टेलीफोन सिस्टम जो है अब वही वायर, बजाय इसके कि ग्रेजुअली ठीक है टाइप्स ऑफ वायर्स जो है वो चेंज की जा रही हैं और अब जो है अब तो वायर्स भी स्किप करके वायरलेस टेक्नोलॉजी आ चुकी हुई है। लेकिन फिर अगर वो टेलीफोन सिस्टम, क्योंकि टेलीफोन सिस्टम की जो वायर्स हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर टाइप ऑफ डाटा जो है वो अगर वक्त के साथ बढ़ भी गया तो फिर हम क्या नई दोबारा इंस्टॉलेशन करें मोर गुड क्वालिटी टाइप ऑफ वायर। तो इसलिए जो है और मेथड इस्तेमाल किए गए, अभी हम देखते हैं, जिसके ज़रिए वो सेम टेलीफोन लाइंस को ही डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा को कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल कर लिया गया। तो ये भी हम देखते हैं। इसकी अब दो हमारे पास जो सब टाइप्स हैं सीरियल ट्रांसमिशन, उसको अब डिवाइड किया जाता है एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में। अब हम इसको देखते हैं एक एक करके। अब एसिंक्रोनस जो है वो तो स्टूडेंट ये है कि यहाँ पे एक टाइप, ये पहले ये मेथड इस्तेमाल किया जाता था, अब आप जो है अब नॉर्मली एसिंक्रोनस जो है नॉर्मली यूज़ नहीं करते, सिंक्रोनस यूज़ करते हैं। अब इसका कंसेप्ट लॉजिक क्या था कि पहले जब हम इंटरनेट को ही अगर यूज़ करते थे तो इंटरनेट में अब उसके मेथड जो कम्युनिकेशन सिस्टम या डिफरेंट कंपोनेंट्स जो सिस्टम का पार्ट थे वो इतने अगर एफिशिएंट नहीं थे, तो इंटरनेट का कनेक्शन जो है ए नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो ब्रेक हो जाता था। अब उसमें अगर हम लार्ज ब्लॉक ऑफ डाटा या डाटा पैकेट जिसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा है वो अगर हम भेजना चाह रहे हैं, अगर आप कर भी लेंगे जी टाइप ऑफ डाटा ज़्यादा नहीं है, टेक्स्ट टाइप ऑफ डाटा ही आप भेज रहे हैं, लेकिन अगर डाटा पैकेट जो है वो अगर ज़्यादा है तो अगर हम वो भेजना चाह रहे हैं, लेकिन अब जो है उसमें हमारे इंटरनेट का कनेक्शन ही ब्रेकअप हो गया है, तो अब उस टाइम टेक्नोलॉजी ऐसी भी थी कि अगर कंप्लीट डाटा ब्लॉक जो है वो अगर रिसीविंग एंड पे रिसीव हो गया फिर तो ये एक्नॉलेज हो गया कि जी डाटा पैकेट रिसीव हो गया। लेकिन अगर डाटा पैकेट जो है वो कंप्लीट अगर रिसीविंग एंड पे रिसीव नहीं हुआ और उससे पहले ही कनेक्शन ब्रेक हो गया, तो फिर ऐसा नहीं था कि वो जितने बिट्स या बाइट्स आ चुके हुए उसके बाद नेक्स्ट बिट्स और बाइट्स जो हैं वो सेंड किए जाएं, ऐसा नहीं था। वो होल डाटा पैकेट ही फिर दोबारा जो है रीट्रांसमिट किया जाएगा। तो अब जो है अब ये उस टाइम क्योंकि इंटरनेट का कनेक्शन बार बार ब्रेक हो रहा है और हो सकता है कि ये कोई अगर सुबह शाम तक एक्सेप्शन केस में कि अगर आवर्स अगर आप ज़्यादा कर लें उसमें वो डाटा पैकेट जो है वो होल डाटा पैकेट जो है वो सेंड किया ही नहीं जा रहा, वो रिसीविंग एंड पे रिसीव ही नहीं हो रहा, तो इसलिए फिर जो है इसमें ये यूज़ किया गया एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में कि इसके अंदर जो है वो हम बाइट बाय बाइट जो है वो डाटा भेज रहे हैं। यानी अब इसका मतलब है कि बाइट से ज़्यादा अगर हम डाटा भेजेंगे तो पहले एक बाइट कंप्लीट हो जाएगा, वो बाइट जो रिसीविंग एंड पे रिसीव हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट बाइट जो है वो भेजा जाएगा। अब अगर बाइट की बात करें उस टाइम तो बाइट जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इसको समझा जाता था, लेकिन अब जो है अब तो ये बाइट की नहीं, अब तो हम यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डाटा भी है, किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट की, गीगाबाइट की बात कर रहे हैं। तो इसलिए जो है अब वहाँ पे जो है एक वक्त में इन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन डाटा इज ट्रांसमिटेड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर और बाइट बाय बाइट एज द यूजर टाइप्स इट ऑन अ कीबोर्ड। तो इसमें सिंक्रोनस में कम्युनिकेशन जो है वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर या बाइट बाय बाइट ही होती थी। अब यही वो बात जो अभी मैंने बात की, ये चीपर तो हो गया बिकॉज डाटा इज नॉट सेव बिफोर इट इज सेंड। अब यही वो बात है कि होल डाटा पैकेट जो है वो कैरेक्टर पे कंसिस्ट करता है या बाइट पे कंसिस्ट करता है और एक बाइट में 8 बिट्स हैं। तो अब ये होल बाइट जो है वो सेंड और वो रिसीविंग एंड पे रिसीव किया जाएगा तो फिर एक्नॉलेज हो जाएगा और फिर नेक्स्ट बाइट भेजा जाएगा। लेकिन अगर उसमें एक बाइट में अगर 8 बिट्स हैं, अगर 6 बिट्स जो हैं वो सेंड किए गए और रिसीविंग एंड पे अभी वो होल 8 बिट्स जो हैं वो रिसीव नहीं हुए, 6 बिट अगर हम कह भी रहेंगे अगर के जी लॉजिकली कि जी 6 बिट
पहुंच गया लेकिन कनेक्शन ब्रेक हो गया, तो ये नहीं हुआ कि रिमेनिंग जो 2 बिट्स जो हैं उस बाइट के वो सेंड किए जाएं, ऐसा नहीं है, वो दोबारा 6 बिट्स जो है दोबारा रीट्रांसमिट किए जाएंगे। तो इसका मतलब है ये थोड़ा उसमें प्रॉब्लम था। तो यहाँ पे अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है टाइप ऑफ ट्रांसमिशन दैट सेंड डाटा यूजिंग फ्लो कंट्रोल रादर देन ए क्लॉक टू कोऑर्डिनेट डाटा बिटवीन सोर्स और डेस्टिनेशन। अब उसमें क्लॉक की बात करते हैं ना, क्लॉक में तो हमने टाइमर कर दिया है कि जी ये डाटा पैकेट जो है, क्योंकि स्टूडेंट हमने बात की है कि डाटा कम्युनिकेशन के अंदर एक्नॉलेज जो है वो भी रिक्वायर होता है कि डाटा जो भेजा जा रहा है वो अगर रिसीव भी हुआ कि नहीं। अगर ये एक्नॉलेज नहीं आता तो फिर कैसे पता चलेगा कि डाटा जो भेजा वो रिसीविंग एंड पे रिसीव भी हो रहा है। वो सेंडर जो डाटा सेंड करता जा रहा है लेकिन वो किसी भी लॉस की वजह से, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एरर की वजह से वो डाटा रिसीविंग एंड पे रिसीव ही नहीं हो रहा। अब सेंडर डाटा सेंड किया जा रहा है तो उसका फायदा क्या, रिसीविंग एंड पे तो डाटा रिसीव हो ही नहीं रहा। तो इसलिए यहाँ पे फिर जो है ये फ्लो कंट्रोल मेथड, यानी फ्लो को कंट्रोल करने का मेथड क्या था, यही कैरेक्टर बाय कैरेक्टर और बाइट बाय बाइट, कि इसके अंदर एक वक्त में एक कैरेक्टर या बाइट डाटा भेजा जाता, बजाय इसके कि टाइमर लगाया जाए कि जी 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए डाटा भेजा जाएगा और फिर दोबारा 5 सेकंड। हम तो अपनी लाइफ में एज ए ह्यूमन तो सेकंड्स की बात कर लेते हैं, लेकिन स्टूडेंट आपको पता है कि 1 सेकंड का कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हज़ारवां लाखवां हिस्सा भी होता है। लेकिन फिर भी जो क्लॉक जो है उसको यूज़ नहीं किया जाता था, बल्कि कंट्रोल सिस्टम के लिए यही कैरेक्टर बाय कैरेक्टर और बाइट बाय बाइट जो है ये डाटा को फ्लो करने के लिए एक जो है ये मेथड इस्तेमाल किया जाता था कि एक बाइट पहुंच गया तो ठीक है, ये बाइट पहुंच गया, अब नेक्स्ट बाइट जो है वो भेजा जाएगा। तो इसलिए इस बात को माइंड में रखेंगे कि यहाँ पे ये इनिशियल लेवल पे जो कम्युनिकेशन थी सीरियल कम्युनिकेशन के ज़रिए ही, तो वो सिंक्रोनस थी जिसमें एक वक्त में एक बाइट डाटा भेजा जा रहा है, बजाय इसके कि डाटा भेजते जा रहे हो डाटा पैकेट कभी कंप्लीट ही नहीं हो रहा। तो उसमें फिर लॉजिक यही था कि जी ठीक है डाटा पैकेट का साइज कम कर दें लेकिन किसी तरीके से कम्युनिकेशन तो होती रहे, तो इसलिए जो है ये एसिंक्रोनस यूज़ किया गया। अब यहाँ पे ईच कैरेक्टर या बाइट जो है इज ट्रांसमिटेड अलॉन्ग विद एडिशनल स्पेशल बिट्स। अब वो इसके अंदर भी, क्योंकि अभी तो हमें ये लग रहा है अजीब सा, लेकिन डेफिनेटली उसमें अगर बाइट कम्युनिकेशन भी हो जाती थी तो फिर भी हमारी कम्युनिकेशन जो है वो तो स्मूथली वर्क कर रही है। डाटा कम्युनिकेशन का टॉपिक जो है वो तो हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब उसके अंदर भी अगर बाइट की बात करते हैं तो बाइट के अंदर भी फर्दर चेक्स भी थे कि जी बाइट की अगर 8 बिट्स की बात कर रहे हैं तो हो सकता है उससे पहले भी चेक हो कि जी 3 बिट 4 बिट के बाद जो है चेक कर लिया जाए कि जी ये डाटा जो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। अब जो जिस तरह हमने चैप्टर 2 के एंड पे हमने जो लेयर्स की बात की थी, वो लेयर जो है एक लेयर अपनी वर्किंग के बाद जो है कुछ एडिशनल जो है इंफॉर्मेशन पैकेट के साथ जो है अटैच करती है और अगली लेयर को आगे फर्दर वो डाटा भेजता है। इस तरीके से एडिशनल जो है वो बिट्स जो कम्युनिकेशन के लिए, सिक्योरिटी के लिए, एफिशिएंसी के लिए रिक्वायर होते हैं वो कम्युनिकेशन में मस्ट होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भी अगर करेक्टर जो था एक बाइट ही, इसमें 8 बिट्स ही होते थे, लेकिन उसमें भी ट्रांसमिशन करते हुए कोई एडिशनल स्पेशल बिट्स जो है वो कम्युनिकेशन एफिशिएंसी के लिए जो रिक्वायर थे वो भी भेज जाते थे। इसी को वो स्टार्ट स्टॉप ट्रांसमिशन भी कहते हैं। दी एडिशनल बिट्स टेल द रिसीविंग डिवाइस हाउ टू अंडरस्टैंड दी ट्रांसमिशन। क्योंकि देखें ना, अगर हम बात सिक्योरिटी की करते हैं तो सिक्योरिटी में हम जो बात कर रहे हैं कि डाटा को अगर कंप्रेस कर दिया जाता है तो बिट्स जो है जो यूटिलाइज नहीं हो रही, सपोज में भी उसको यूटिलाइज किया जा रहा है। जैसे सिक्योरिटी पर्पस में डाटा की फॉर्म जो है कोई अगर अंडरस्टैंड ना कर सके तो उसलिए डाटा की फॉर्म अगर चेंज हो रही है तो उसके लिए भी जो है एडिशनल बिट्स जो हैं वो भेजी जा रही हैं। अब वो जो है जो रिसीविंग एंड पे, अब वो जो एडिशनल बिट्स का मतलब क्या है जिससे वो डाटा पैकेट जो है उसको वो अंडरस्टैंड कर सकेगा, तो ये जो है एडिशनल बिट्स भेज कर फिर ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता था। और ये एडिशनल बिट्स जो हैं अब वो रिसीविंग एंड पे जब जाती है, रिसीविंग एंड को पता है कि ये एडिशनल बिट्स जो हैं ये वो उसकी जो ओरिजिनल डाटा है उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये डाटा का पार्ट नहीं है, जो यानी जिससे अगर हम जो इन्फॉर्मेशन अगर हमें रिक्वायर है वो नहीं है, बल्कि ये डाटा की अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए उन बिट्स को यूज़ किया जाता था। स्टार्ट बिट जो इंडिकेट्स बिगिनिंग ऑफ अ बाइट, स्टॉप बिट इंडिकेट्स इट्स एंड, एंड एडिशनल बिट्स इज यूजुअली आल्सो एडेड फॉर एरर डिटेक्शन। अब एडिशनल जो बिट्स हैं वही जो बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की स्मूथ वर्किंग के लिए, या कोई एरर अगर आ रहा है उसके डिटेक्शन के लिए एडिशनल बिट्स जो हैं वो यूज़ की जाती थी, ताकि डिटेक्ट हो जाता था कि ये जो बिट्स जो जितनी सपोज भेजी गई हैं
और नंबर ऑफ बिट्स है, इवन नंबर ऑफ बिट्स हैं। तो अगर और नंबर ऑफ बिट्स, अगर कम्युनिकेशन का सेटअप ही ऐसे है कि और नंबर ऑफ बिट्स भेजी जाएंगी, और अगर किसी भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एरर की वजह से रिसीविंग एंड पे अगर इवन बिट्स अगर रिसीव हो गई हैं, तो इसका मतलब है वहाँ हमारा कम्युनिकेशन सेटअप तो और नंबर ऑफ बिट्स का था, तो अगर वो इवन नंबर ऑफ बिट्स आ गई हैं तो इसका मतलब है कि ये इसमें एडिशनल कोई एरर आ चुका हुआ है, तो या तो वो जो सेंडिंग एंड को दोबारा एक्नॉलेज कर दिया जाएगा कि ये डाटा पैकेट दोबारा रिसेंड किया जाए, क्योंकि अब ये इसमें कोई सिक्योरिटी के हवाले से जो है कोई प्रॉब्लम्स आ चुके हैं, एरर आ चुके हैं, तो इसको आगे फर्दर जो डाटा भेजा गया है उसको अपनी प्रोसेस रिसीविंग एंड पर प्रोसेसिंग करने के लिए इस डाटा पैकेट को यूज़ ना किया जाए। तो इसलिए जो है इसमें फिर एडिशनल बिट्स जो हैं वो एरर डिटेक्शन के लिए भी यूज़ होती थी। ओवरहेड ऑफ सेंडिंग एक्स्ट्रा सर्टेन बिट स्टॉप बिट्स विद ईच कैरेक्टर इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ एसिंक्रोनस मेथड। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये एडिशनल में बिट्स भेजी जा रही हैं, लेकिन एडिशनल बिट्स जो भेजी जा रही हैं लेकिन उसमें हमारी वर्किंग भी तो स्मूथ हो रही है ना। अगर वो ना हो तो फिर एरर आता है, तो उसको कैसे डिटेक्ट किया जाएगा, कैसे अंडरस्टैंड किया जाएगा। जो डाटा रिसीव हुआ है उसको चेकिंग के बगैर ही अगर हम सिस्टम का पार्ट बना देंगे तो हमारा सिस्टम ही इफेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो है ये हमारे इसके डिसएडवांटेज में तो आ रहा है कि एक्स्ट्रा शार्ट और 100 बिट्स जो है हम भेज रहे हैं, लेकिन ये जो है इसमें हमारे पास फिर एफिशिएंसी कम्युनिकेशन जैसे सिस्टम के पार्ट बनाने के लिए ये रिक्वायर्ड था, लेकिन फिर भी ये इसके ड्रॉबैक्स में इसको जो है हम कंसिडर कर सकते हैं। Therefore, this method is suitable for transmission at low transmission rate. अब ये वहीं पर, क्योंकि हम बात ही ये कर रहे हैं, अभी सीरियल की हम बात कर रहे हैं, सीरियल का मतलब है कि वो बाइट बाय बाइट कम्युनिकेशन ही हो रही है और बाइट बाय बाइट कम्युनिकेशन हो जाए। अगर आजकल की हम बात करें कि जिसमें ऑडियो वीडियो इमेज जो है, और इमेज जो है वो भी हमारी हाई क्वालिटी इमेज जो है वो हम गेट कर रहे हैं और हाई क्वालिटी इमेज जो है वो सेंड कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास कितनी बाइट्स और बिट्स मेगाबाइट, और जो है उससे भी अगर आप आगे चले जाते हैं तो कितने हमें बाइट्स जो हैं वो रिक्वायर है कम्युनिकेशन करने के लिए। तो ये सिस्टम जो है वो उसके लिए तो फिजिबल नहीं। तो ये सिस्टम वहीं यूज़ होता था जहाँ पे लो ट्रांसमिशन रेट है, या टाइप ऑफ डाटा में टाइप ऑफ डाटा की रेंज जो है रिस्ट्रिक्टेड ही है कि अगर टेक्स्ट फॉर्म ऑफ डाटा कर रहे हैं तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरे फॉर्म्स ऑफ डाटा भी यूज़ करेंगे तो फिर ये फिजिबल नहीं था। लो ट्रांसमिशन भी और टाइप ऑफ डाटा की जो हमारी कैटेगरीज जो हैं वो भी ज़्यादा नहीं थी, तो फिर ये सिस्टम यूज़ किया जाता था। अब यहाँ पे अगर हम बात ये डायग्राम की वही बात हम कर रहे हैं, स्टार्ट बिट है और ये पैरिटी ये हमारे पास डिरेक्शन के लिए है और ये हमारे पास वो करेक्टर है जो भेजा जा रहा है। लेकिन अब ये एडिक्शन जो हमारे पास जो बिट्स यूज़ हो रही हैं ये एफिशिएंसी के लिए, डिटेक्शन के लिए, और वो रिसीविंग एंड पे के डाटा जो है कि अब डाटा कौन से जो बाइट्स जो हैं बिट्स जो हैं वो ओरिजिनल डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बाकी जो बिट्स जो हैं वो हमारे पास एरर डिटेक्शन के लिए या सिक्योरिटी एफिशिएंसी के लिए हैं। तो ये जो है इस सिस्टम में ये इसका पूरी डायग्राम जो है ये इसकी एग्जांपल में ये एफिशिएंसी में समझाने में आ जाती है। और मेन इसमें यही है कि इसकी कम्युनिकेशन जो है वो करेक्टर बाय करेक्टर ही थी। इस तरीके से अब आप देख लें कि जी इतनी प्रोसेस करने के बाद एक बाइट ऑफ डाटा भेजा गया और फिर दोबारा ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ और ये वो जो हम इंफॉर्मेशन डाटा प्रोसेस साइकिल की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास यही डाटा प्रोसेस साइकिल का एक ये हम कंपोनेंट एक पार्ट की ही बात कर रहे हैं। इस तरीके से ये करेक्टर बाय करेक्टर कम्युनिकेशन होती थी। तो अब ये देख लें स्टूडेंट, आजकल के वाले से अगर बात की जाए तो ये इतना एफिशिएंट नहीं, लेकिन इसके लिए अब हमारे पास जो है वो यूज़ किया जो जा रहा है वो है सिंक्रोनस। अब इसमें ये सब टाइप है उसी की वही सीरियल ट्रांसमिशन की, लेकिन अब उसमें एफिशिएंसी जो है वो इसमें इस्तेमाल कर ली गई और इसमें टाइप ऑफ डाटा जो है वो भी आप जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा जो हम अब आजकल हम यूज़ करते हैं वो ऑल टाइप्स ऑफ डाटा जो है इसी सीरियल सिस्टम को यूज़ करते हुए हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन द सेव डाटा इज ट्रांसमिटेड ब्लॉक बाय ब्लॉक और वर्ड बाय वर्ड। अब यहाँ से देख लें कि डाटा जो है वो उसको सेव किया जा रहा है भेजते हुए भी और रिसीव करते हुए भी, और दूसरा ये देखें यहाँ पे ब्लॉक बाय ब्लॉक जो है ये कम्युनिकेशन हो रही है। तो ये हमारे पास ये टॉपिक ये अब ये सिंक्रोनस क्योंकि ये भी एक डिटेल टॉपिक है तो इसको जो है फिर हम ये अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आजकल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ये इसी को यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसको डिटेल में हमने आगे लेक्चर में अगले लेक्चर में डिस्कस यहीं से टॉपिक जो है लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे।
आज के लेक्चर में जो डाटा कम्युनिकेशन का जो मेन जो टॉपिक है वो हमने डिस्कस किया और काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, वो था टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। अब टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन जो हम कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करते हुए डाटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, उसकी जो बेसिक दो टाइप्स हैं पैरेलल और सीरियल, वो हमने इसको डिस्कस किया। पैरेलल को हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब सीरियल जिसमें टेलीफोन लाइंस नॉर्मली यूज़ की जाती हैं वो हमने डिस्कस किया, और उसकी जो आगे दो सब टाइप्स एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस। एसिंक्रोनस हमने डिस्कस किया। एसिंक्रोनस जो है उसको बाइट बाय बाइट कम्युनिकेशन कहा जाता है, और ये इनिशियल लेवल पे जो कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता था, जब टाइप ऑफ डाटा जो है वो भी लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड था, और जो है हमारे पास ज़्यादा स्पीड में ट्रांसमिशन भी रिक्वायर्ड नहीं थी, कनेक्शन जो वो भी बार बार ब्रेकअप होता था। तो फिर वो टेलीफोन सिस्टम को यूज़ करते हुए नॉर्मल जो वर्किंग है उसी को यूज़ करते हुए ये सीरियल कम्युनिकेशन के ज़रिए कम्युनिकेशन होती थी, जिसके ड्रॉबैक्स भी थे कि फास्ट कम्युनिकेशन नहीं है, टाइप ऑफ डाटा जो है वो भी रिस्ट्रिक्टेड है। तो सीरियल ट्रांसमिशन के अंदर जो उसकी दो सब टाइप्स हैं, एसिंक्रोनस जिसमें प्रॉब्लम्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं, इनिशियल लेवल पे है, उसको हमने डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट जो इसका जो सब टाइप है सिंक्रोनस, वहीं से अपना लेक्चर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट।